तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो लिखो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस के टाइप ले रहे हैं। सबसे पहला टाइप है कि आपको अगर दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपको दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी और आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। देखो एक चीज हमेशा अपने माइंड में बच्चों रखना कि जब कभी भी आपको रेंज निकालनी हो तो फर्स्ट फाइंड आउट करो उस फंक्शन का डोमेन एंड देन रेंज। अब जैसे मान लो इसकी रेंज निकालनी है तो ऑब्वियसली साइन एक्स और कॉस एक्स एंटायर एक्स के लिए डिफाइंड होते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो अब जरा देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो देखो इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, ऐड करो, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए आप। ओके, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम कॉस एक्स। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने मान लिया कि सर ये जो है इसको आप चाहे साइन अल्फा ले लो या कॉस अल्फा ले लो, डजेंट मैटर। तो मान लिया मैंने कि ये कॉस अल्फा है क्योंकि ये तो नंबर नोन है, वेयर अल्फा इज अ नोन एंगल। अगर ये कॉस अल्फा होगा तो तुम देखो तो ये अपने आप क्या होगा? साइन अल्फा। कॉस अल्फा है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी साइन अल्फा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? तो अब देखो मेरा एफ एक्स क्या बन के आ गया, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, अब देखो ये है साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, यस और नो? तो ये क्या है? साइन ऑफ, इसको मैंने कॉस अल्फा मान लिया, एज्यूम, लेट अस एज्यूम कि दिस इज कॉस अल्फा। अगर ये कॉस अल्फा होगा तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा हो जाएगा। कैसे? ये एंगल अल्फा है, कॉस अल्फा, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो कॉस अल्फा होगा। तो ये क्या होगा? बी, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? तो ये अंदर देखो लिखा है साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ध्यान दो इधर, है ना? साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। बोलो भाई। अब अब ये पूरा फंक्शन अगर तुम एफ एक्स देखो तो वो किस पे डिपेंड हो रहा है? साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा पे। इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी इस फंक्शन की वैल्यू बदलती जाएगी। तो अब जरा देखो, हमेशा रेंज जब भी निकालनी हो तो पूरे एक्सप्रेशन को आप उसके फॉर्म में ले आइए जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है। तुमको किसके बारे में मालूम है? साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। आई नो, क्या ये सर ये -1 से +1 के बीच में ही रहेगा और ये कहीं भाग ही नहीं सकता, है ना? बोलो भाई। तो अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि सर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा जो है दिस कैन मूव फ्रॉम -1 टू +1। ओके, अब जैसे जैसे तुमको एक्सप्रेशन में है बिल्कुल सेम चीज लिखते चले जाइए। अब इस साइन एक्स प्लस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किसका है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें कह दीजिए सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या इनइक्वालिटी साइन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा?
ओके, फिर तुम्हारे एक्सप्रेशन में क्या था, इसमें किसको ऐड किया है, सी को, तो आप भी क्या करेंगे सर, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा, ये कहां से जाएगा, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, एफ एक्स, यही तो एफ एक्स था, तो एफ एक्स तुम्हारा कहां से कहां तक लाई कर गया, तो एफ एक्स की रेंज आ गई, बोलो एफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो दिस इज द रेंज फॉर अ फंक्शन व्हेन इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, क्लियर है, बोलो भाई। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ लो, मान लो कि मैंने एग्जाम्पल दिया क्वेश्चन कि एफ एक्स आपको गिवन है 5 प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, और उसने कहा इसकी रेंज बताइए, ओके। जैसे ही आप a cos x प्लस b sin x का फॉर्म देखें, ये कि देखो कौन सा फॉर्म दिख रहा है, a cos x प्लस b sin x है, a sin x प्लस b cos x, कुछ भी, वो उससे कोई मतलब नहीं है, तुरंत इन दोनों के स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 उसका अंडर रूट 5 है ना, तो इसका मतलब है ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, इज दैट ओके। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगी, -5 टू +5, क्लियर है। अब उसमें तुम किसको ऐड करोगे, 5 को, तो तुमने एफ एक्स तुम्हारा फिर कहां से कहां तक लाई कर जाएगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 0 से 10, तो दिस इज द रेंज, नहीं समझ में आया, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 10, इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई। अच्छा, अब यही चीज मान लो तुमको मैं कह दूं कि ऐसे मैंने दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 4 साइन 2x, अब मैंने कहा इसकी रेंज बताओ, तो अगर दोनों के एंगल सेम हैं, साइन और कॉस, तो वही चीज चलेगी, तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, ये वाला एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाई करेगा, -5 टू +5, अगेन बात समझ में आ रही है, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स के एंगल सेम हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, a sin x प्लस b cos x, यहां पे अगर मान लो 10x और 10x भी लिखा हो, ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है ये तो, लेकिन एक में cos 2x और दूसरा sin x है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ द एंगल ऑफ sin एंड cos विल बी सिमिलर, नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों की रेंज सेम है, हाँ हाँ बोलो, 1 by 1। एक्चुअल में जब इसको तुम बदलोगे तो आएगा साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा, यही तो बनेगा जाके, तो एक्चुअल में फंक्शन तो साइन का ही होगा ना, एंगल अंदर कुछ भी हो, तो वो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, अरे बाबा, इसको अगर मैं सिंपली अगर लिख रहा हूं 4 साइन 2x माइनस 3 कॉस 2x, इज दैट ओके, बोलो भाई। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके सब डिवाइड करूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 इंटू 4/5 साइन 2x माइनस 3/5 कॉस 2x, यही तो लिखोगे, हाँ या ना। अगर मैं इस वाले को एक्सप्रेशन को अभी थोड़ी देर के लिए कॉस अल्फा मान ले रहा हूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, साइन अल्फा, तो देखो अंदर क्या बना, 5 साइन 2x कॉस अल्फा, तो ये एक्चुअल में लिखा है साइन ऑफ 2x माइनस अल्फा, इज दैट ओके, अरे बोलो भाई, है ना। अब देखो ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाई करेगा,
ये तो -1 से +1 के लिए है, जब तक कि तुमको कोई स्पेसिफाइड x ना दे। अदरवाइज तो पूरे अगर डोमेन पे तुम देखोगे तो पूरे डोमेन पे तो ये वैल्यू साइन के अंदर कुछ भी हो तो -1 से +1 ही देगा ना। तो ये वैल्यू तो -5 से +5 के ही बीच में है। गॉट माई पॉइंट? तो बस तो भाई है -5 से +5 होगा और उसमें 5 ऐड कर दोगे तो वो 0 से 10 चला जाएगा। नहीं आया समझ में? अब स्टिल यू हैव अ कंफ्यूजन। क्लियर है ना? अंदर एंगल कुछ भी है एंटायर डोमेन के लिए तो साइन का फंक्शन कहां से कहां तक जाएगा? -1 से +1, सब्जेक्टेड टू कंडीशन। अगर उसने कोई स्पेसिफाइड x दे देता कि भाई इस x से इस x तक ही, तो फिर तुमको ये देखना पड़ता है ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। अगर वो पूरे डोमेन पे कह रहा है तो पूरे डोमेन पे तो x कुछ भी होगा, ये -1 से +1 तक ही जा रहा होगा ना। गॉट माय पॉइंट? तो हर समय ये जरूर देखना है कि वो बात, तभी मैंने क्या वर्ड यूज किया था कि व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज, फर्स्ट फाइंड आउट डोमेन, कि वो कहां के लिए स्पेसिफाइड कर रहा है, एंड देन प्रोसीड फॉर रेंज। इज दैट क्लियर? है ना? और ना ये केवल ट्रिग्नोमेट्री के ही फंक्शन में नहीं, कभी भी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आता है, रेंज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए कि सर हमें पहले डोमेन निकालना होगा इसका, है ना? उसके बाद ही हम रेंज पे बात करेंगे। क्योंकि हम तो मान लो रेंज का निकाल दिए और पता चला जो रेंज निकाला उस पर्टिकुलर रेंज पे डोमेन पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा, तो बेकार हो गया ना, है ना? इसलिए फर्स्ट फाइंड डोमेन एंड देन रेंज। इस वाले केस में चूंकि डोमेन इसका क्या है, अगर मैं पूछूं इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो व्हाट इज द डोमेन? ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल नंबर में साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -1 से +1। तो ये तो -1 से +1 पे बाध्य है ना। नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर? समझ में आ रहा है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो अभी हमने कहां पढ़ाया? अभी तो हमने एक टाइप बताया है ना? तुम आगे बढ़ गए, है ना? तो लेट अस फिनिश द एंटायर थिंग। ओके, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप समझ में आ गया, जब फंक्शन मेरा किस फॉर्म में होगा? a sin x प्लस b cos x प्लस c। अच्छा, अब यहां sin x और cos x का मतलब है कि दोनों के एंगल सेम है ना? वो 2x 5x 8x कुछ भी हो, लेकिन दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। तो हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? सेकंड टाइप मान लो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन तुमको आ सकता है कि जिसमें तुम्हारा फंक्शन एक में क्वाड्रेटिक दिया हो, है ना? फंक्शन विल बी इन ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब f(x) इज इक्वल टू, मान लो तुमको दिया जाए a sin स्क्वायर x प्लस b sin x प्लस c, है ना? और जब दिया हो a cos स्क्वायर x प्लस b sin x प्लस c। बात समझ में आ रहा है? अब देखो a cos स्क्वायर x प्लस b sin x है ना? तो इस cos स्क्वायर x जिसका लीनियर फंक्शन लिखा होगा, ध्यान देना, sin x है यहां पे, तो इसका क्वाड्रेटिक जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो sin स्क्वायर x ही आपको बनाना है। तो cos स्क्वायर x के लिए तुम क्या लिखोगे? और इसको अगर तुम लिखोगे तो -a sin स्क्वायर x प्लस b sin x प्लस c प्लस a। तो देखो क्या ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सिमिलर है कि नहीं? भाई ए बी सी पे मत जाओ, वो तो आपके कोई भी कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, तो बोथ आर सेम। तो मैंने cos स्क्वायर x में था और sin x था, तो cos स्क्वायर x को किसमें बदल दिया? sin स्क्वायर x में। देन आई हैव कन्वर्टेड इट। ओके, अगर मान लो यहां पे होता a sin स्क्वायर x प्लस b cos x, तो क्या करते? अगर होता a sin स्क्वायर x प्लस b cos x, तो क्या करता? तो sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में बदल देते तुरंत। जो लीनियर फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक वाले को आपको चेंज करना है। समझ में आ गई बात? अब इसको हम करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो, मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 4, और कहता है इसकी रेंज बताइए, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर? सबसे पहले
जो साइन स्क्वायर एक्स का फंक्शन दिया होगा इसको आप क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये तो आपको बनाना आता होगा, आता है कि नहीं आता है, बोलो आता है ना। तो साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 9/4 माइनस 9/4 प्लस 4। इज दैट क्लियर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो दिस इज साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो ये क्या बनाएगा 8 माइनस 1/4। क्या ये चीज समझ में आ गई, परफेक्ट स्क्वायर हमने बना दिया। जब पूरी इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो अब हमको बताओ ये एफ एक्स अब किस पे डिपेंड है, टोटली साइन एक्स पे डिपेंड हो गया है। ये टोटली किस पे डिपेंड है, साइन एक्स पे। अर्लियर ये किस पे था, साइन का स्क्वायर भी था और साइन भी था, लेकिन अब वो किस पे है, साइन एक्स पे, जिसके बारे में हमको सब पता है। साइन एक्स के बारे में तो हमको सब पता है ना। तो अब बस चालू हो जाओ, जैसे अभी हमने सिखाया था। साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, सर -1 से +1, ये हमको पता है ना, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक घूम सकते हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेशन में क्या है -3/2, तो हम इसमें दोनों साइड क्या करेंगे, साइन एक्स -3/2। तो जैसे ही -3/2 करोगे तो -7 -3/2 कितना हो गया, -5/2। और जैसे 3/2 इधर घटाओगे तो ये आ जाएगा -12। अरे क्या ये नहीं समझ में आया क्या, क्लियर है, बोलो भाई। अब तुम्हारे एक्सप्रेशन में क्या, इसका स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर, तो अब देखो इसका स्क्वायर क्या देगा, दोनों साइड पे निगेटिव है तो दोनों पे स्क्वायर कर सकते हैं, तो वो देगा 25/4 और ये देगा 1/4। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/4 टू 25/4। अरे हाँ या ना, क्लियर है ये चीज। -1/4, तो इसमें -1/4 कर दिया, तो साइन एक्स -3/2 का होल स्क्वायर -1/4, ये 0 से 6 तक लाई करेगा, बोलो भाई जाएगा। और ये चीज पूरी क्या लिखी है, अरे जो ये लिखा है वही तो है, तो ये क्या है, तो एफ एक्स की रेंज क्या आ गई, 0 से 6। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है, एफ एक्स। नहीं समझ में आया, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 6। अरे अभी भी दिक्कत है क्या, बोलो भाई, क्लियर, समझ में आ गया कि हम रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो भाई। हाँ कोई गड़बड़ हुआ, हाँ बोलो। सेवन बाई 4 4 चक्के 16 माइनस, अरे यार तो पहले बताना था ना। तो ये प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो देखो तुरंत रोक दिया करो, देखो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना। 4 चक्के 16 में से 9 गया, हाँ 7/4 प्लस का होगा, शिट। तो ये होगा प्लस का 7/4, तो प्लस का 7, तो कोई बात नहीं, चलो प्लस का 7/4 करोगे तो ये कितना जाएगा, 7/4। इधर देखो, तो 7/4 ऐड करोगे तो 1/4 प्लस 7/4 8/4, दैट इज 2। 25 7 32/4 8, तो रेंज क्या हो गई 2 to 8। तो रेंज विल बी 2 to 8। तुरंत टोक दिया करो बेटा, गलती कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 2 to 8। आई एम सॉरी, प्लीज मेक करेक्टेड, ओके, है ना, समझ में आया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। मान लो अब क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 4, और आ गया कि इसकी रेंज को कैलकुलेट करना है इनको। तो अब हमने देखा कि सर ये तो cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे sin x है, तो हमको इसको बदलना है। sin x को तो नहीं बदलेंगे, किसको बदलेंगे, cos स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे,
सर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4। अब भाई कैलकुलेशन देखे रही ना, तो दिस इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4, 4 और 2 6। देखो अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 6। क्लियर? अब जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो जो स्क्वायर वाला टर्म्स है ना, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 कर लिया करो टू मेक इट इजी कैलकुलेशन। तो क्या कॉमन आएगा पूरे में से? -2। हम मैंने पूरे से -2 कॉमन ले लिया। तो अब जरा देखो अंदर क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 साइन एक्स -3। यस और नो? ये तो आ जाएगा। अब मैं इसकी रेंज निकाल ले रहा हूं और बाद में -2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। बोलो भाई। तो अब मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूं। किसको? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 साइन एक्स -3। बोलो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम्हें बनाना है तो ये क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये तो क्लियर है, क्योंकि जैसे 2 साइन एक्स करोगे तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3/2, तो ये 3/4, तो ये दे देगा 3/2 साइन एक्स। 2ab हो जाए ना, और ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। तो अब माइनस क्या करोगे? इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -9/16 और माइनस का 3। देख लो भाई कैलकुलेशन, अब यहां गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, तो ये क्या बन गया बच्चों? साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -48 और 9 57, 57 ना, तो -57/16। यहां तक तो क्लियर है ना? अब पूरा देखो, ये चीज तुम्हारी किस पे डिपेंड हो गई? साइन एक्स पे। किसके? इसके बारे में हमको सब पता है, सब कुछ पता है। क्यों? तो अगर इसके बारे में सब कुछ पता है तो चलो अपन लिखते हैं साइन एक्स कहां से कहां तक जाएगा? कहां से कहां तक जाएगा? -1 से +1। अब तुम्हारा क्या है? साइन एक्स प्लस 3/4। तुरंत करो कि सर साइन एक्स प्लस 3/4, तो ये बताओ कहां से कहां तक जाएगा? 3/4 ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा? -1/4। और ये क्या बन जाएगा? 1 + 3/4, 4 3 7, 7/4। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। अब आपके में क्या है? साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? एग्जैक्टली। अब देखो, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं ये 0 हुआ होगा, तो उसका स्क्वायर क्या दे देगा? 0, है ना? ये मैंने पढ़ा था, जब उसमें पढ़ाया था लॉ ऑफ स्क्वायरिंग, तो उसमें बताया था। तो दिस इज 0 to 49/16 तक जाएगा, है ना? अब क्या है? -57/16। तो तुम इसको जैसे करोगे, क्या आया था? साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये कहां से कहां तक गया था बच्चों? 0 से 49/16। अब क्या था? साइन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -57 ना /16। तो ये कहां से कहां तक जाएगा? माइनस करना था ना, तो माइनस करोगे तो ये जाएगा -57/16 टू, इसमें से घटाओगे तो कितना जाएगा? -8/16। बोलो भैया। अच्छा, अब जरा देखो, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? जब हम इस पूरे में -2 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको fx मिलेगा। तो माइनस का जैसे ही इस पूरे में -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी तुरंत बदल जाएगी। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1, और ये -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 57/8। तो fx कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 to 57/8। तो रेंज क्या आ गई? 1 to 57/8। समझ में आ गई मेरी बात? -2 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इज दैट ओके?
तो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 to 57/8। तो गॉट माय पॉइंट कि अगर तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना। इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करो। अब सपोज कर लो कि तुमको क्वेश्चन आता कि मान लो क्वेश्चन दिया है कि fx इज इक्वल टू 1/sin² x माइनस 4sin x प्लस 2। अब सपोज कर लो ये आ गया है ना। तो अब ये चीज तुम्हारी किस में आ गई, डिनोमिनेटर में। तो हम सबसे पहले सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका ये क्या फंक्शन आएगा। तो sin² x माइनस 4sin x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बनाऊं तो दिस इज sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, माइनस 4 प्लस 2 तो दिस इज sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बन रहा है। बोलो यस और नो, बोलो भाई, है ना। अच्छा अब तुम देखो तो fx तुम्हारा जो आया, दिस fx इज 1/sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो जहां पे ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा होगा वहां वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो है ना। तो अब देखो ये पूरा फंक्शन तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, sin x पे आ रहा है। करने का तरीका वही था जो मैंने अभी बताया आपको। अब इसको एज सच आप लिखना स्टार्ट करिए। sin x कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1। बोलो अब आपके में क्या है, sin x माइनस 2, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, -3 से -1। बोलो भाई इसका स्क्वायर, तो sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये कहां से कहां तक लाई करेगा बच्चों, 1 to 9। बोलो -2, तो ये कहां से -2 तुम अगर करोगे तो sin x, अब देखो ध्यान से, -2 का होल स्क्वायर -2, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 7। जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, -1 से 7। अब देखिए यानी ये डिनोमिनेटर का टर्म जो है ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 7। तो समवेयर ये कहीं 0 हुआ होगा, पक्की बात है। जहां ये 0 हुआ होगा वहां फंक्शन अनडिफाइंड रहा होगा। अब तुमको तो इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ही तो लेना है। तो रेसिप्रोकल के समय जहां पे ये 0 हो रहा होगा उस चीज को ओमिट करना होगा। तो अब आप क्या करेंगे सीधे, अरे मेरी बात समझ में आ रही, sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर -7, इसकी वैल्यू आ रही -1 से, बोलो भाई कहां तक जा रही थी, -2, और वैल्यू जा रही थी -2 और ये जा रही थी 7 तक। इज दैट ओके। तो अब जरा देखो, जब मुझे रेसिप्रोकल, ध्यान देना हमेशा रेसिप्रोकल लेते समय ये याद रखना है कि ये दोनों साइन सेम होने चाहिए। अगर साइन डिफरेंट है तो मैंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पढ़ाया था, तो उसको तुरंत करोगे -1 लेस देन इक्वल टू sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 लेस देन 0 नेगेटिव यूनियन 0 पॉजिटिव लेस देन 2 sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 लेस देन और इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर, है ना। सेम थिंग, 0 को हटा दिया, 0 के निगेटिव साइड से आया, फिर 0 के पॉजिटिव साइड से आ गए, है ना। 0 को ऑमिट कर दिया, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/, जब हम रेसिप्रोकल ले रहे होंगे तो। और ये चीज तुम्हारी fx है, ये तो मैंने देखा था, इसका रेसिप्रोकल 1/this इज fx। तो 1/, जब इसको करोगे तो fx, मतलब मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही अब तुम रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1/0 नेगेटिव से 1/-1 यूनियन fx 1/7 से 1/0 पॉजिटिव। इज दैट ओके। ये चीज क्या है, -∞, ये है -1। तो fx यहां से, अब देखो fx की रेंज क्या आ रही है, fx बिलोंग्स टू -∞ से -1
यूनियन 1/7 टू इंफिनिटी। So this is the range of the given function. नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो the range of the function would be this one. तो अगर वो डिनोमिनेटर में दिया है तो you just check it down. अगर वो रेसिप्रोकल के समय बीच में जीरो आ रहा होगा तो तुरंत जीरो निगेटिव जीरो पॉजिटिव से आप ब्रेक करिए एंड देन टेक द रेसिप्रोकल। अगर दोनों सिमिलर साइन होते तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको, तब क्योंकि वो वैल्यू कभी जीरो होती ही नहीं, और जब होती नहीं तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। इज दैट क्लियर? जैसे अगर सपोज करो कि तुमको मैं क्वेश्चन दूं कि fx इज इक्वल टू 1/3 sin x, 1/2 sin x -3, और मैं कहूं इसकी रेंज बताइए, तो अब सीधे सीधे sin x को हमने देखा और ये पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? sin x पे। तो हमने कह दिया कि सर sin x की वैल्यू तो देखिए -1 से +1 ही जाएगी। ओके, 2 sin x है तो मैंने कहा सर 2 sin x को भी देख लेते हैं, तो ये वैल्यू -2 से +2 जाएगी। अरे हाँ या ना? अब 2 sin x -3 है तो 2 sin x -3 ये -5 से -1 जाएगी। अब देख रहे हैं दोनों साइड पे निगेटिव ही है, तो इसका मतलब है कि 2 sin x -3 ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा, और जब जीरो नहीं हो रहा है तो फिर इसका रेसिप्रोकल भी मुझे कोई टेंशन नहीं दे रहा है। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 1/2 sin x -3 ये क्या बन जाएगा? 1/-1 और ये रेसिप्रोकल 1/-5। तो fx कहां से कहां तक लाई कर रहा? -1 से -1/5, तो -1 to -1/5। तो दिस इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन। नहीं समझ में आया कि fx लाइज बिटवीन -1 to -1/5, है ना? लेकिन अगर इसी में अगर चेंज हो जाता और तुम्हारा fx अगर होता कि 1/3 sin x -2 सपोज, तो अब फिर से हमने स्टार्ट वही लिया कि मैंने कहा कि सर sin x की वैल्यू तो -1 से +1 होगी, तो 3 sin x कहां से कहां तक जाएगा? तो ये -3 से +3, तो 3 sin x -2 ये बताओ कहां से कहां तक जाएगा? तो -5 से 1। अब ये देखो -5 से 1 गया, तो यानी बीच में जीरो आ गया। जैसे ही बीच में जीरो आया तो हमको दो पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर वो पूछ ले कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा? नहीं, इसका डोमेन होगा कि x की वो सारी वैल्यू नहीं हो सकती जिसमें sin x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो 3 sin x -2 की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी x की वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसमें sin x की वैल्यू 2/3 दे रहा होगा। इज दैट ओके? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sin x इज लेस देन इज नॉट इक्वल टू 2/3। क्लियर है? ये डोमेन था। अब देखो ये चीज आ गई, अब इसका रेंज लेने के लिए मैं क्या करूंगा? -5 लेस देन इक्वल टू 3 sin x -2 लेस देन 0 निगेटिव यूनियन 0 पॉजिटिव। ब्रेक कर दिया, जीरो नहीं होगा। बोलो भाई, 3 sin x -2 लेस देन इक्वल टू 1। अरे ये नहीं समझ में आया क्या? अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या दे देगा? -∞, और ये क्या देगा? +∞। तो fx कहां से कहां तक जाएगा? -∞ से -1/5। समझ में आ रहा है मेरी बात? यूनियन 1 से ∞। तो दिस विल बी द आंसर फॉर 1/3 sin x -2। इसकी रेंज ये हो जाएगी। समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आया कि हमको किस तरीके से करना है ना? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर आए कि जैसे क्वेश्चन है थर्ड टाइप कि मान लो तुमको फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c मान। अब इसको क्या करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? एग्जैक्टली, दोनों को कॉस में बदल के हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक या तो वो ऐसे कर सकते हो, दूसरा देखो इसको मैं लिख सकता हूं a
साइन स्क्वायर एक्स को a बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x होता है, प्लस b बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x प्लस c। बोलो भाई, तो देखो ये बन गया तुम्हारा a बाई टू प्लस b बाई टू प्लस c, ये कांस्टेंट होगा, प्लस 1/2, तो अभी बता रहा हूं बेटा, तो b बाई टू माइनस a बाई टू कॉस 2x, तो ये भी एक कोई कांस्टेंट होगा। अब देखो cos 2x तुम्हें मालूम है -1 से +1 के बीच में होगा, फिर ये मल्टीप्लाई करो, फिर ये ऐड करो एंड गेट इट। तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे a sin x प्लस b, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। कौन सा क्वेश्चन, देखो ये अलग, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने बनाए थे, है ना। अरे ये क्वेश्चन ही सब क्या है समझ लो, जैसे ये है तो इसमें हम लोगों ने क्या करा था, sin x 2 sin x -3 और उसकी रेंज को कैलकुलेट कर लिया था। इन द सेम वे यू कैन अप्लाई दिस वन ऑल्सो, इसको कर सकते हो। कैसे, cos 2x की रेंज क्या होगी, -1 से +1। अब ये तो कोई एक नंबर है, a बाई टू माइनस b बाई टू, a बाई टू, ये तो कोई नंबर है, तो वो कहां से कहां तक होगा, माइनस दिस टू प्लस दिस, और उसमें फिर इसको ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है, एक तरीका। दूसरा तरीका तुम इसी को क्या कर सकते थे, हम किसी एक में बदल देते, जैसे मान लो मैं लिख देता a 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c, तो ये देखो तुम्हारा क्या बनता, a प्लस c प्लस b माइनस a टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। तो ये पूरा किस पे डिपेंड हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1। कॉस स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1, देन अप्लाई। क्लियर माई बात समझ में आ गई, कर लोगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप अगर है टाइप 4, देखो रेंज के लिए एक इस तरह का भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो दिया है a cos स्क्वायर x प्लस b sin x cos x प्लस c। अब क्या करेंगे, मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो sin स्क्वायर x था, एक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक में क्वाड्रेटिक होगा तो दूसरा या तो sin x होगा या cos x होगा। तो अब क्या करेंगे, हाँ अब है दोनों को हायर एंगल में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, इसको मैं लिखूंगा a बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x प्लस b बाई टू, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस c। अब तो तुमको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, याद आ गया क्या बना, c प्लस a बाई टू, ये देखो एक कांस्टेंट आ गया, प्लस a बाई टू कॉस 2x प्लस b बाई टू साइन 2x। अब ये देखो a cos x प्लस b sin x वाला फॉर्म दिख रहा है, बोलो अब तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बोलो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो फॉर एग्जांपल इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो कि तुमसे क्वेश्चन में तो दे दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3, और कहता है इसकी रेंज को फाइंड आउट करिए। तो देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, फार्मूला याद रखना, 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, प्लस 2 साइन 2x, हाँ या ना, प्लस 3 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। क्लियर है। अब देखो ये बनेगा 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 2 साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब इसको अगर तुम देखो तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, जल्दी से बताओ। -√5 से +√5, भाई दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके खत्म करो। क्यों भाई, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, यानी माइनस के √5 से प्लस का √5। यस और नो,
ये लाई करेगा -√5 टू +√5। ये वैल्यू क्या ऐड करनी है 4। तो fx कहां से कहां तक लाई करेगा 4 -√5 से 4 +√5। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ आया? इजी। तो यू कैन सॉल्व दिस वे, है ना। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं।